मैं दीपक कुमार संविधान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा भारत में राजनीतिक दलों की व्यवस्था और उनका पंजीकरण। आज हम भारत के अंदर राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार से हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में जो दलों की व्यवस्था है वह दलों की व्यवस्था जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं आंदोलनों से भारत में दलीय व्यवस्था का जन्म हुआ है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आईएनसी की स्थापना 1885 में ए.ओ. हयूम ने करी थी, जिसकी अधिवेशन की पहली अध्यक्षता डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ, लेकिन ये दल इतने फल फूल नहीं सके और अंत में इन दलों का ये कह सकते हैं कि इन दलों का प्रभाव ख़त्म हो गया और ये दल जो हैं अधिक प्रभाव में नहीं आ सके, जबकि जो कांग्रेस थी कांग्रेस अधिक प्रभाव में आई। देखिए, 1959 में कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनी और पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसके बाद 1977 में, ये केंद्र की बात हम बता रहे हैं, केंद्र में 1977 में 5 दलों ने आपस में विलय किया, 5 दलों ने गठबंधन किया और जनता पार्टी इस गठबंधन की मुखिया बनी और जनता पार्टी ने केंद्र में से कांग्रेस को हटा दिया था। ये पहला ऐसा समय था जब 1977 में जो कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से हटा दिया था। ये गठबंधन बनाया गया था 5 दलों का। देखिए, राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 29A है, उस 29A में बताया गया है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करेगा, चुनाव आयोग करेगा। देखिए, पंजीकृत राजनीतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, उनको एक आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है। यानी कि जो भी दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के दल हों, वो चाहे राज्य स्तर के दल हों, उनको एक निश्चित चुनाव चिन्ह उनको दे दिया जाता है और ये चुनाव चिन्ह देने का काम जो है वो भारत का चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय पार्टी की अगर बात की जाए तो भारत में इस समय पर कुल 7 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. हयूम ने की थी और इसका जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद दूसरी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी इसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में की थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी। तीसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी। देखिए, भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई, और सीपीआई की जो स्थापना हुई थी, सीपीआई की स्थापना हुई थी 1920 में और एमएन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। जबकि भारतीय साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ईएमएस डांगे ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी की स्थापना 1999 में हुई थी और तारिक अनवर साहब ने इसकी स्थापना की थी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में स्थापित हुई थी, मान्यवर कांशीराम जी ने इसको स्थापित किया था और 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर इसको मान्यवर कांशीराम जी ने बीएसपी को गठन किया था, बीएसपी को बनाया था। देखिए, 7वीं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तृणमूल कांग्रेस, ये 1998 में बनाई गई थी और ममता बनर्जी ने इसको बनाया था।
देखिए राजनीतिक दल की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल दो प्रकार के वर्तमान में हम देख सकते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल देख सकते हैं। ये वो दोनों वो प्रकार के दल हैं जिनको एक आरक्षित चुनाव चिन्ह दिया जाता है। बाकी इन जो साधारण कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है या कोई नई पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसको राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य बनने के लिए क्या कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेंगी, उन कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए दो योग्यताएं उसके पास, दो में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। एक तो ये कि उसको जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हों तो 4 या उससे अधिक राज्यों में जो डाले गए कुल मत हैं या कुल वैध मत हैं, उन वैध मतों का 6% मत उसको प्राप्त होने चाहिए। और साथ ही साथ जो लोकसभा की कम से कम 4 सीटें उसको प्राप्त होनी चाहिए। देखिए टोटल 4 राज्यों की यह बात चल रही है, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों के अंदर अगर उसको 6% वोट प्राप्त हो जाता है वैध मतों का और 4 सीटें वह लोकसभा में जीत लेती है तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाएगा। दूसरा, अगर लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें मिल जाती हैं, अगर लोकसभा की 2% सीटों की बात करें तो 543 का 2% 10 होएगा, यानी कि 11 सीटें। अगर वह 11 सीटें लोकसभा में जीत जाती है तो, और ये 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए, तो अगर ये 3 राज्यों में 11 सीटें जीत जाती है, 2% सीटें लोकसभा की जीत जाती है, तो इस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा। देखिए राज्य स्तर के दल क्या होते हैं, राज्य स्तर के दल किस प्रकार से बनते हैं। देखिए अगर विधानसभा के चुनाव राज्य में हुए हैं तो उस राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनका जो टोटल मत वहाँ वैध मत होंगे, उन वैध मतों का 6% मत पार्टी को मिलने चाहिए और साथ के साथ 2 सदस्य विधानसभा के लिए जीत जाने चाहिए या चुने जाने चाहिए। उस परिस्थिति में कोई भी दल राज्य स्तर का दल कहलाएगा। अगर राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या जितनी भी सीट होंगी उन सीटों की संख्या का या तो 3% या 3 सीटें, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा वह अगर प्राप्त करता है तो उसको राज्य स्तर का राजनीतिक दल कहा जाएगा। सपोज करिए उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की संख्या है वो 403 है। 403 का अगर 3% हम निकाल लें तो कितना होगा, देखिए 3 9 0 और 3 चौक 12। देखिए अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लें तो 12.09% इसका बनेगा। और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 13 सीट जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिलेगी वह उत्तर प्रदेश का राज्य स्तर का दल कहलाएगा। और देखिए अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तर का दल है। धन्यवाद।